अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ यखनी पुलाव, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी होंगी जो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उनको ज़रूर फॉलो किया कीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी रेसिपी को और मज़ीद मज़े की बनाती हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तीन से चार अदद मैं बारीक कटी हुई प्याज ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक, चार से 5 अदद कटी हुई सब्ज मिर्चें, 4 ग्लास में चावल ले रही हूँ। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। बिल्कुल इनका पानी जब वाइट निकल जाएगा फिर हम इनको धोना बंद करेंगे। अब मैं इसको भिगो कर रख दूंगी। 1.5 kg मैं चिकन ले रही हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। और बाकी के तमाम मसाला जत मैं रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। एक बर्तन में मैंने चिकन ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 3 से 4 अदद लौंग ऐड करूंगी। अब मैं इसमें सब्ज इलायची ऐड करूंगी, साबुत काली मिर्चें, वन टेबलस्पून साबुत जीरा, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, अदरक के बारीक कटे हुए टुकड़े और प्याज। वन टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, अब मैं इसमें 8 गिलास पानी ऐड करूंगी, जो पककर हमारा 7 गिलास रह जाएगा। हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। यखनी पकना स्टार्ट हो चुकी है। हम इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें से चिकन को निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बर्तन में मैंने ऑयल डाल दिया है और अब उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है, और अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और साथ हल्का हल्का सा चम्मच को चलाते जाएंगे ताकि प्याज हमारा नीचे ना लगे। ना तो प्याज को हम ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे और ना ही लाइट, बस हम इसको नॉर्मल सा फ्राई करेंगे जिससे हमारे चावलों का कलर भी अच्छा रहे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है।
अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर हम चम्मच को चलाते जाएंगे। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। वन टेबलस्पून चिली पाउडर, दालचीनी, पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, हाफ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। फिर हम इसका अच्छी तरह से मसाला बना लेंगे, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को हम अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि जितना हम चिकन को भूनेंगे उतना ही उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इसमें इमली ऐड कर दूंगी। इमली ऐड करने के बाद अब हम इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसने घी छोड़ दिया है। देखिए इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। यखनी को मैंने छान लिया था और अब उस यखनी को मैं इस मसाले में ऐड कर रही हूँ। 4 ग्लास मैंने चावलों के लिए हैं और 7 ग्लास मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। अगर आपकी यखनी कम पड़ जाए तो आप इसमें उतना पानी भी ऐड कर सकते हैं। बाकी 7 ग्लास में यखनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे हमारे चावल अलग अलग रहेंगे। अगर मैं पूरा पानी डाल दूँगी तो चावल हमारे अलग अलग नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए हमें कम ही पानी यूज़ करना होता है। यखनी हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इन्हें थोड़ा सा हिला दूंगी इस तरह से। अब मैं इन्हें कवर कर दूंगी। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इन्हें दम दे दूंगी। चावल हमारे गल चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। तो चलिए अब हम पुलाव की फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से देखिए पुलाव का कलर कितना अच्छा आया है और इतने डिलीशियस लग रहा है। देखने में ही इतना डिलीशियस लग रहा है, खाने में तो ये और भी डिलीशियस लगेगा। बहुत ही मज़े का आला किस्म का पुलाव है। इन छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को ऐसे ही फॉलो किया करें ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसे ही मज़े की बने। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।
और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी।